कहानी की शुरुआत आज से करीब 20 साल पहले होती है। एक बहुत ही अमीर घर की लड़की शुभा, जिसकी उम्र करीब 27 साल की थी, पिता शहर के जाने माने वकील, और अपने पिता की तरह शुभा भी एक वकील बनना चाहती थी। दूसरी तरफ शुभा की उम्र हो रही थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। इसलिए शुभा के पिता ने शुभा के लिए एक लड़का देखा जो कि उनका पड़ोसी था। वह लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, इसलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 30 नवंबर 2003 को उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। ये दोनों भी पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए शुभा मंगनी के 3 दिन बाद अपने मंगेतर गरीश को कहती है क्यों ना आज हम बाहर कहीं खाना खाने जाए। तो गरीश ने भी सोचा क्यों ना शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान ले, और यह मौका बिल्कुल सही है, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। इसके बाद शाम के वक्त दोनों बाहर जाते हैं। गरीश सबसे पहले शुभा को अपने ऑफिस ले जाता है और अपने सभी स्टाफ से शुभा को मिलवाता है। इसके बाद वे दोनों ओल्ड एयरपोर्ट के पास एक अच्छे से होटल में जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। इसके बाद रात के करीब 9:30 बज चुके थे। वे दोनों घर वापस से जा रहे थे। घर वापसी करते समय वे ओल्ड एयरपोर्ट के पास से गुजरते हैं और यहाँ पर शुभा गरीश को कहती है हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कोई प्लेन लैंड करेगा या कोई टेक ऑफ करता है तो उसे नीचे से देखने में शुभा को बहुत अच्छा लगता है। तो गरीश भी उसकी बात मान लेता है और वे दोनों अपना मोटरसाइकिल साइड में लगाते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं। इन दोनों को वहां पर खड़े हुए कुछ वक्त हो गया था, तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और एक भारी भरकम हथियार से गरीश के सर पर हमला कर देते हैं। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि गरीश वहीं पर बेहोश हो जाता है। शुभा भी यह देखकर घबरा जाती है कि उसके होने वाले पति के साथ ये क्या हो गया। फिर वह मदद के लिए रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति को रोकती है। इसके बाद गाड़ी वाला पास के एक हॉस्पिटल में गरीश को भर्ती करवा देता है। शुभा यह खबर अपने और गरीश के परिवार वालों को देती है और फिर उसके बाद दोनों परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रात भर डॉक्टर गरीश का इलाज करते हैं। सुबह करीब 8 बजे डॉक्टर परिवार वालों को बताते हैं कि गरीश मर चुका है। मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में था। इसके बाद गरीश के पिता पास के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा और हमारी होने वाली बहू रात को खाना खाने के लिए बाहर गए थे। जब वे घर लौट रहे थे तब रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे बेटे पर हमला किया और इस हमले में मेरे बेटे की मौत हो गई। अब क्योंकि इस हमले की सिर्फ एक गवाह थी, वो थी शुभा, इसलिए पुलिस सबसे पहले शुभा से ही पूछताछ करती है। इसके बाद शुभा भी पुलिस को बताती है कि कुछ महीने बाद हम दोनों की शादी होने वाली थी। मैंने ही अपने मंगेतर को रात के वक्त खाने के लिए जाने के लिए कहा था। रात के वक्त हम दोनों पहले गरीश के ऑफिस जाते हैं, बाद में एक होटल में खाना खाते हैं और घर लौटते वक्त हम एयरपोर्ट के पास रुक जाते हैं और वहीं पर यह सब कुछ हुआ। शुभा पुलिस को बताती है ये सब किसने किया उसे नहीं पता, क्योंकि वह तो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाई, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। और शुभा ये बात पुलिस को रो रो कर बता रही थी। पुलिस को भी शुभा से थोड़ी हमदर्दी थी। इसके बाद पुलिस पूछताछ करने के बाद उन्हें घर वापस भेज देती है। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है। सबसे पहले पुलिस ये पता लगाती है कि गरीश की किसी से कोई दुश्मनी, कोई बहस, कोई लड़ाई तो नहीं थी। उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं था। लेकिन इस दौरान पुलिस के हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लगी। पुलिस से जितना हो सके उतनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सबूत नहीं लग रहा था जो कातिल तक उनको पहुंचा दे। इसके बाद पुलिस वाले सोचते हैं क्यों ना वह शुभा और गरीश की सगाई की वीडियो देखें। क्या पता इस वीडियो में उन्हें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिस पर उन्हें शक हो जाए और उनके हाथ कोई ना कोई सबूत लग जाए। इसके बाद पुलिस वाले सगाई की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले हर एक चेहरे को टटोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलता जिस पर वो शक कर सकते थे। बकायदा उन्होंने कई बार जो मेहमान आए थे फंक्शन में, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनके फेस एक्सप्रेशन को बारीकी से देखा। लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने कुछ नोटिस किया। वह दुल्हन यानी कि शुभा के चेहरे से तो अपनी नजर हटा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से शादी का वीडियो देखा। इस बार केवल शुभा के ऊपर नजर रखी।
इसके बाद पुलिस वाले शुभा के चेहरे को देखते हैं। शुभा काफी चिंता में नजर आ रही थी। वीडियो में कुछ जगह उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस को यह बात भी थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा जिस लड़की की शादी है उसके चेहरे पर जरा सी खुशी भी नहीं और गुस्सा पता नहीं किस बात का। पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभा की मंगनी से कुछ अजीब लग रहा था कि शुभा शायद इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। इस सब के बाद पुलिस सोचती है क्यों ना शुभा पर ही नजर बनाई जाए, इसके फोन कॉल को अच्छी तरह से देखा जाए, शायद उन्हें कोई ना कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद पुलिस 3 दिसंबर जिस दिन गरीश का कत्ल हुआ था उस दिन का शुभा का कॉल रिकॉर्ड निकालती है। उस दिन शुभा ने एक नंबर पर बहुत बार कॉल किया था। यह नंबर अरुण शर्मा नाम के किसी लड़के का था। अरुण शर्मा और शुभा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो शुभा का जूनियर था, उससे छोटा था। इसके बाद पुलिस इन दोनों के नंबर की लोकेशन को ट्रेस करती है। उस दिन शुभा का मोबाइल जिस लोकेशन पर दिख रहा था उसी के आसपास अरुण का मोबाइल भी घूम रहा था। इसके बाद पुलिस को लगा हो ना हो इस मौत के पीछे इन दोनों का हाथ है, इसलिए पुलिस ने पूछताछ करने के लिए अरुण को पुलिस स्टेशन बुलाया। इसके बाद पुलिस ने अरुण से पूछताछ की और अरुण ने बताया कि जिस दिन गरीश पर हमला हुआ था उस दिन वो शहर में मौजूद नहीं था, तो पुलिस ने उसे जाने दिया। अब यहां पर पुलिस करती क्या है कि उन दोनों के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद अरुण सबसे पहले शुभा को फोन लगाता है और उसे बताता है आज पुलिस ने उससे पूछताछ की। शुभा उसे कहती है क्या तुमने पुलिस को कुछ बताया? अरुण कहता है नहीं मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने तो पुलिस को घुमा दिया और कहा कि वह तो उस दिन शहर में मौजूद भी नहीं था। पुलिस ने उसकी बात पर पूरा यकीन भी कर लिया। पुलिस इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद पुलिस शुभा को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अरुण को भी पुलिस स्टेशन में दोबारा बुलाती है। इस बार सख्ती से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात शुभा के पिता को पता चली उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, तो शुभा के पिता ने इस रिश्ते से नाखुश होकर अपनी बेटी का रिश्ता गरीश नाम के लड़के से तय कर दिया, जो कि पास में रहता था। हालांकि शुभा गरीश को बहुत सालों से जानती थी क्योंकि वह उनका पड़ोसी था, लेकिन शुभा गरीश को पसंद नहीं करती थी, उससे प्यार नहीं करती थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसे अरुण पसंद था। शुभा ने अपने पिता के दबाव में आकर सगाई तो कर ली, लेकिन वह शादी अरुण से ही करना चाहती थी। इसलिए शुभा ने अरुण को कहा क्यों ना हम गरीश नामक पत्थर को रास्ते से हटा दें। अरुण भी इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद अरुण अपने भाई और एक दोस्त को इस काम के लिए अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद अरुण शुभा को कहता है तुम गरीश को डिनर के बहाने बाहर ले जाना और एयरप्लेन लैंडिंग सपोर्ट पर खड़ी हो जाना, क्योंकि वहां पर अंधेरा काफी होता है और प्लेन की आवाज भी काफी होती है। वहां पर गरीश को मारना आसान होगा। इसके बाद अरुण लगातार उन दोनों का पीछा कर रहा था। शुभा लगातार उसे टेक्स्ट कर अपनी लोकेशन बता रही थी। इसके बाद जैसे ही शुभा और गरीश रास्ते के एक साइड में खड़े होते हैं, तब अरुण अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर आता है और लोहे की रोड के साथ जोरदार हमला गरीश पर करता है। हमला इतना ज्यादा जोरदार था कि गरीश वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन गरीश की मौत हो जाती है। और आपको बता दें कि यह पहला केस था जिस पर कोर्ट में कॉल रिकॉर्डिंग को एक सबूत माना गया। आपको बता दें कि यह मुकदमा करीब 7 साल चला। 7 साल बाद उन दोनों को यानी शुभा, अरुण को और बाकी दोनों दोस्तों को उम्र कैद की सजा हुई। अब यहाँ पर सजा हुई, पिता वकील थे, तो सजा के बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा, उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद ये चारों सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब तो इन्हें जेल में करीब कुछ साल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी को जमानत पर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। ये चारों लोग अभी जमानत पर बाहर हैं। ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे अपना होने वाला पति पसंद नहीं था। घर वालों को मनाने की जगह उसने पति को खत्म करना सही समझा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसे लड़की के पास और कोई चारा नहीं था? क्या उसे अपने मंगेतर को मारना ही सही था? शायद वो अपने मंगेतर से बात कर लेती, शायद गरीश मान जाता और एक 30 साल का नौजवान बिना वजह मरता नहीं।
और इन 4 लोगों की जिंदगी भी खराब हो गई बस एक गलती की वजह से।